प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम सभा को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर को दुआ करें और परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं लॉर्ड, क्योंकि तो हमसे प्यार करता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तू हमारा केयर करता है प्रभु जी, हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में कल्पना करता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये समय है प्रभु जी हम आपके पास में आए हैं खुदा लॉर्ड, आपके करीब रहना चाहते हैं प्रभु जी। पूरे समय में प्रभु हमें कब्जा कर खुदा, कि हम तेरी आराधना कर पाए, तेरे वचनों से सुन पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से और ना ताकत से, वरन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। आइए हम परमेश्वर की उस आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को हम पूरी रीति से अपने जीवन में कब्जा करने दें, उसके अनुसार चलें कि हमारे जीवन में हर एक बड़े काम छोटे लगे। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है ले लियो, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। तू यहोवा है ले लियो, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, वचन हमें कहता है कि जहां पर रूह और सच्चाई से तेरी आराधना होती है, तू उनके मध्य में होता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। जहां होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिस खुदावन खुदा। जहां होती है रूह सच्चाई से, तेरी
तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा, फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रभु जहां तेरी हुजूरी है वहां छुटकारा है, जहां तेरी हुजूरी है वही स्वर्ग है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा तेरी हुजूरी के लिए लॉर्ड। जहां होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। जहां होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरा नाम सबसे महान है प्रभु, तेरे नाम की ताकत के आगे कोई लश्कर टिक नहीं सकता लॉर्ड, कोई बंधन ठहर नहीं सकता प्रभु। धन्यवाद उस नाम के लिए, उस यीशु नाम के लिए। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सब जाले जले उखड़े भागे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सब जाले जले उखड़े भागे। हिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा, हिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो
जैसा कौन, तू यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा के बल से प्रभु जी, ये पहाड़, ये मुसीबतें, ये सब प्रभु जी टल जाएगा लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ये तेरी सामर्थ है लॉर्ड, जो हमारे जीवनों में दिखाई देती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी तू ऐसे होने देता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु इस वक्त हम आपके वचन के करीब आते हैं लॉर्ड, हमारे कान प्रभु जी सुनने लगे प्रभु जी, हमारे हृदय ग्रहण करने लगे प्रभु जी आपके वचनों को खुदा। हम उनसे सीखे प्रभु जी, और आपके जैसा बनने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करते जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, सब महिमा आदर खुदा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही याकूब का पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत करो बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है, क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु कहता है जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सारे फेसबुक व्यूअर्स और जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं उन सबों को मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। और आज के वचन में जाने से पहले आइए हम लोग सब कोई परमेश्वर को याद करेंगे, हम दुआ करेंगे वचन के लिए। स्वर्ग सामर्थ्य सेनाओं की यहोवा, हम यीशु के नाम सबके करीब आते हैं। आप सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपका वचन में जीवन है, आपका वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन दूधारी तलवार है। इतिहास में बड़े बड़े आश्चर्य अद्भुत काम करने वाला सामर्थ आपका वचन में है। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने सब कुछ को अपने वचन के सामर्थ्य सृजा है और आज तक संभाल के रखा, इसका धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें सुनने का कान और समझने का हृदय दे। हर एक हृदय को खोल ताकि ध्यान से सुनकर समझ कर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाएँ आपकी महिमा के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं, सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। सारा वातावरण, संपूर्ण सिस्टम को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन में जाते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर निश्चय आप लोगों से बात करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसका वचन दूधारी तलवार जैसा चोखा है। आइए वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 15:5 पढ़ दीजिए। मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को प्राय सब लोग जानते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने में ये वचन का ये खंड को आपके सामने में रखता हूँ। यीशु मसीह जो भी कहते हैं उसमें हाँ और आमीन है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और तुम लोग मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा हम लोग परमेश्वर से अलग होकर, याद नहीं, यीशु मसीह से अलग होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है? यदि हम ध्यान से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे या तो समझने का कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर ने हमें ऐसा डिज़ाइन किया है, या तो हमें परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि किया था ताकि हम लोग परमेश्वर से जुड़ के रहें, परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होकर रहें। लेकिन पाप आने के चलते हम लोग सब कुछ जानते हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। आज हम देखते हैं दुनिया में जितना भी कुछ काम करने के लिए, या तो कोई भी काम करने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो वे लोग को इतना भी ध्यान नहीं रहता कि हम उसे परमेश्वर को साथ में लेकर करें या परमेश्वर को साइड में रख के करें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि जब हम लोग परमेश्वर के राज घराने के होते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके निज संतान बनते हैं, तो हम लोग का आइडेंटिटी है कि सचमुच में हम लोग यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हम लोग सब कोई मछली जानते हैं, मछली के विषय में परमेश्वर ने उस मछली को ऐसा बनाया है, ऐसा डिज़ाइन किया है,
और उसके सारे सिस्टम्स को ऐसे बनाया है कि वो पानी में ही रहकर क्या करता है, जीवित रहने पाता है। यदि हम मछली को पानी से निकाल देते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है, पानी से निकलते ही मछली छटपटाने लगती है। प्रेज द लॉर्ड, वो छटपटाने लगती है, वो दम तोड़ देती है। क्या उसके नाक नहीं है? क्या उसका ऑक्सीजन लेने का सिस्टम नहीं है? जरूर है, लेकिन वो ऑक्सीजन लेने का सिस्टम और उसका ऑक्सीजन लेने का सिस्टम और जिस रीति से परमेश्वर ने बनाया है वो एकदम अलग है। वो पानी में रहने के लिए ही वैसा सिस्टम को परमेश्वर ने बनाया है। उसका विपरीत हमें देखिए, हमारा भी नाक है, हमारा भी ऑक्सीजन लेने का सिस्टम है, हम लोग खुला आसमान में सांस लेने पाते हैं, लेकिन पानी के अंदर यदि हम चले जाएंगे तो हम लोग वैसा सांस लेने नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वैसा हमें डिज़ाइन किया है। मछली को सांस लेने का या तो मछली का ऑक्सीजन लेने का सिस्टम को भी परमेश्वर ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो पानी के अंदर में ही रहे। उसी रीति से परमेश्वर ने आपको और हमें ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम उस पर निर्भर या तो उसे चिपक कर या तो उसे हमेशा सट कर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर से बंधे रहें, परमेश्वर चिपके रहें। लेकिन हम जानते हैं उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, पाप आने के चलते सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर फिर से उस मेल मिलाप को ठीक कर दिया है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह से जुड़ के रहना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व यही है कि हम एक डालियां हैं और यीशु मसीह दाखलता है। हम लोग टहनियां हैं, हम लोग को दाखलता में सट के रहना है। चलिए और एक वचन पढ़ दीजिए, यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन यशायाह 40 का 31 में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। इंग्लिश में लिखता है, बट दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वेट अपॉन द लॉर्ड। हम जब इब्रानी में देखते हैं ये वेट अपॉन द लॉर्ड माने परमेश्वर का बाट जोना, उसका मतलब क्या है? तो इब्रानी में एक शब्द होता है, वो शब्द है कावा। कावा का मतलब होता है परमेश्वर से चिपक के रहने का, परमेश्वर से एकदम चिपक के रहने का। जैसे एक दाखलती जंगली झाड़ी या तो जंगली दाखलता को हम देखते हैं, कैसा वो सपोर्ट करके एकदम पूरा घूम घूम के एकदम सट के रहती है। वैसे ही कावा का मतलब होता है परमेश्वर से लिपटे रहना, परमेश्वर से जुड़ के रहना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से जुड़ के रहेंगे, जब हम परमेश्वर से चिपक के रहेंगे, तब जाके परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में यीशु ने जैसा कहा कि हम लोग यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा आज का जो विषय है वो मैं विषय आपके सामने बता रहा हूं कि अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना। तो आप लोग सोच लीजिए अच्छी रीति से या समझ लीजिए अच्छी रीति से कि जब हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसका मतलब सचमुच में यदि हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग को लगेगा कि हम लोग बहुत कुछ कर दे रहे हैं, बहुत कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, हमारा ही पाँव या तो हमारा ही पैर फिसलन हुआ जमीन में खड़ा हुआ पाएंगे हम। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक आम रीति से होना चाहिए कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इसी रीति से डिज़ाइन किया था और इसी रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखने पाएं। और परमेश्वर पर भरोसा रखना एकदम आम बात होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इसे सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी होने के कारण
हम लोग जितना ज़्यादा परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करते करते, और जैसे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मछली कितने आम तरीके से पानी में रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने मछली को पानी में रहने के लिए ही बनाया है। तो वैसे ही कितने अच्छी रीति से हम लोग के जीवन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहना बहुत आम बात रहना चाहिए। आइए देखिए वचन क्या कहता है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं उन्हें परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनके विषय में। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 32:10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट को तो बहुत सारे विपत्ति घेरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के करुणा से हम घिरे हुए रहते हैं। कब? जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर में जब हम लोग भरोसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े मंत्रियों को जब वे लोग निकलते हैं तो उनके पास में कितने सारे सिक्योरिटी फोर्स लोग आगे पीछे उन्हें घेर के रखे हुए रहते हैं ताकि कोई उन्हें अटैक ना करे। तो जब आप लोग और हम मिलकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का करुणा हमें चारों तरफ से घेर के रखे हुए रहती है। वो करुणा भले ही अपने आंखों से हम लोग नहीं देखने पाएंगे, लेकिन निश्चय उसका काम, उसका प्रकटीकरण को हम लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन पढ़िए मेरे साथ, निकालिए भजन संहिता 5:11 पढ़ दीजिए। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब आनंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। और पढ़िए भजन संहिता 115:9 पढ़ दीजिए। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। प्रेज द लॉर्ड। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग इज़राइल हैं, परमेश्वर के चुने हुए जन लोग हैं। और वचन क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही तेरा सहायक है और तेरा ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर की करुणा हमें चारों तरफ से घेर के रखती है। फिर वचन कहता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमारा सहायक बनता है और परमेश्वर हमारा ढाल बनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ढाल बनता है। आपको पता है ढाल कब इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग सबको पता होगा, जब कोई भी आक्रमण करते हैं या तो पहले ज़माने में हम देखते हैं कि तलवार और ढाल उन्हें लेकर युद्ध की ओर में जाते हैं। ढाल क्या करता है? अपने आप को बचाव, सुरक्षा देता है। और तलवार क्या करता है? हम तलवार को लेकर दुश्मन पर आक्रमण करते हैं। तो अवश्य है कि दुश्मन भी हमारे ऊपर जब आक्रमण करती है तो हम क्या को लाते हैं? ढाल को सामने में रखते हैं। आप लोग सोच के देखिए, जब हम लोग अपने परमेश्वर को अपना भरोसा बनाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारा ढाल बन जाता है। और किसका इतना हिम्मत कि हम पर वार करे? जो भी वार हमारे ऊपर में करेगा वो सबसे पहले ढाल का सामना करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन में परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि मत डर, क्योंकि मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा करुणा फल हूं, मैं ही तुम्हारा आड़ और ढाल हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद हमारा ढाल है। जब परमेश्वर हमारा ढाल बनता है तो आप सोच के देखिए कि कौन हमारा बाल बांका करेगा? कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अवश्य है ये हमारे ऊपर में है कि हम ढाल किसको बनाएं। क्या हम अपनी ताकत को ढाल बनाएं? क्या हम अपने सोच विचार को लेकर ढाल बनाएं या परमेश्वर को लेकर ढाल बनाएं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन पढ़ दीजिए भजन संहिता 40:4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो पुरुष, बाइबल कहती है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इच्छा शक्ति दिया है।
हमें उस इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना है। और क्या करना है? हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार ये वचन को पढ़ दीजिए, भजन संहिता 40:4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। वचन ये नहीं कहता है क्या धन्य है सब के सब पुरुष लोग, वैसे नहीं कहता है। परमेश्वर ने सबको इच्छा शक्ति दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यदि एक कक्षा में जाएंगे, एक क्लासरूम में जाएंगे, तो हो सकता है उसमें 40 से 50 बच्चे लोग पढ़ते होंगे और एक ही वही सेम टीचर है और वही 40 से 50 बच्चों को वही एक शिक्षक पढ़ाती है और वही सेम टाइमिंग होता है, 40 मिनट होती है। लेकिन जब अंत में परीक्षा होता है तो वही क्लासरूम में से जितने भी 40 से 50 बच्चे लोग थे, उनका अंक में या तो रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आता है। क्यों डिफरेंस आता है? डिफरेंस क्यों आता है? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक शिक्षक थी, वही सेम समय था, लेकिन मार्क में, अंक को लाने में क्यों डिफरेंस होती है? क्योंकि बहुत लोग उस शिक्षक के ऊपर में ध्यान देते हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लोग 50-50 ध्यान देते हैं, बहुत लोग 30% ध्यान देते हैं। तो उसी के मुताबिक फिर क्या होता है, उसी के अनुसार उन लोग को एग्जाम में भी वैसे ही मार्किंग होती है। और जो लोग अच्छे से ध्यान देते हैं वे लोग ज़्यादा अंक लाते हैं। तो उसी रीति से जो लोग यहोवा परमेश्वर को अपना भरोसा या जीवन का आधार बनाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनका आड़ और ढाल बनता है। सबके लिए आड़ और ढाल नहीं बनेगा, या तो सबको परमेश्वर का करुणा घेर के नहीं रखेगा, केवल उन्हीं को जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ दीजिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। यिर्मयाह 17:7 और 8। यिर्मयाह धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आगे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बना के रखा हो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चुनौती हमारे ऊपर में है, चुनाव हमें करना है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वचन कहता है वे लोग धन्य हैं, और जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बनाते हैं वे लोग धन्य हैं। आगे पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बनाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदियों के किनारे लगाया गया हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? उसके जड़ बहुत गहरे गए होंगे। कहाँ पे? पढ़िए वचन। उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बनाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उनके जड़ बहुत गहरे तक जाएंगे जहाँ पे पानी हो। प्रेज द लॉर्ड। और उसे धूप की कोई भी चिंता नहीं होगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। और वचन साफ रीति से कहता है कि वो सूखे वर्ष में भी हरा भरा और फलता फूलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किन के लिए है? उनके लिए है जो लोग अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बना लिए हैं। उनके लिए है जो लोग इस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए और कुछ हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर में हम कैसे जाने, या तो हम किसको कहें कि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं। हम क्या समझें कि मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर रहा हूं। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति 26:1-3 पढ़ दीजिए। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरर को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, यहाँ पे देखते हैं एक अकाल आती है।
इसहाक जो कि अब्राहम का प्रतिज्ञा पुत्र था, उसके समय में एक अकाल आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक क्या करता है, वो एक गेरार नामक एक जगह पर चला जाता है। आगे पढ़िए। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, ध्यान से सुनिए, यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा। किसे? इसहाक को। प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना बहुमूल्य वचन है। परमेश्वर यहोवा उसे दर्शन देकर वचन दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी परमेश्वर दर्शन देकर वचन दे सकता है। बहुत सारे माध्यम से वचन आते हैं, उनमें से एक माध्यम दर्शन है। जितना ज़्यादा आप लोग भरोसा करेंगे, परमेश्वर निश्चय दर्शन देगा। आगे बढ़िए। मिस्र तो उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर इसहाक को दर्शन दे रहा है। कौन से समय में? अकाल के समय में। और कहता है कि तू ये देश नहीं छोड़ना, तुम इसी देश में रहना। और परमेश्वर प्रतिज्ञा देता, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसहाक क्या करता है? इसहाक यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और क्या करता है? उसके आज्ञा को पालन करता है। पढ़ दीजिए उत्पत्ति 26:6। इसलिए इसहाक गरर में रह गया। इसीलिए इसहाक गेरार में रह गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे, तो किसको कहेंगे कि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस घटना को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इसहाक को कौन से समय में वचन मिलता है? अकाल के समय में, जब सब जगहों में सूखापन पड़ा है, बारिश नहीं होने के कारण अकाल, एक बहुत बड़ी अकाल इस देश में आ गई है। और इसहाक क्या देख रहा है कि बाकी जितने भी परिवार लोग हैं, जितने भी उस देश में रहते थे, वे लोग उठ उठ के कहाँ चले जा रहे हैं? उस देश को जा रहे हैं जिस देश में भरपूरी है। लेकिन इसहाक, हो सकता है कि इसहाक के मन में भी यही आता होगा कि मैं भी अपने परिवार को, मेरे भी कितने सारे नौकर चाकर सब है, सबको मैं उठाकर कहाँ ले चलूँ? उस देश को ले चलूँ जो देश में क्या है? भरपूरी है। और हो सकता है कि इसहाक ऐसा भी सोच रहा था कि मैं कौन सा देश जाऊं? मिस्र देश को जाऊं। लेकिन परमेश्वर उसी समय में, उस अकाल के समय में परमेश्वर दर्शन देता है और उसे वचन देता है। कहता है कि तू मिस्र को नहीं जाना। साफ रीति से कहता है, मिस्र को नहीं जाना, तुम यही देश में रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसहाक उस वचन को लेकर, जैसे कि हमने यिर्मयाह में पढ़ा, धन्य है वो पुरुष जिसने अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बना के रखा हो। इसहाक ने एक कितना बड़ा चुनौती को एक्सेप्ट किया। उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारी थी, उसके कितने सारे नौकर चाकर थे, उसका अब एक बहुत बड़ा दल भी था। तो सोच सकते हैं उसके कंधों पर कितने बड़े जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी को लेकर उसने क्या किया? यहोवा परमेश्वर के ऊपर में, उसके वचन के ऊपर में क्या करता है? वो भरोसा करता है। और क्या करता है? वो उसी देश में रह जाता है। जिस देश में अकाल था, उसी देश में वो रह जाता है। और वचन साफ रीति से कहता है कि इसहाक गेरार में ही बस गया। पढ़ दीजिए 26:6। इसलिए इसहाक गरर में रह गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसहाक गेरार में रह गया। किस लिए? क्योंकि इसहाक के जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति भरोसा का ज्ञान था। उसने परमेश्वर के काम को देखा है, अपना जीवन का आधार उसने बना के रखा है। इसीलिए वो गेरार देश में रह गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जितने लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में। यहाँ पे स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत कठिन थी, लेकिन इसहाक क्या करता है? परमेश्वर के वचन का पालन करता है, परमेश्वर के वचन को गिरने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या समझेंगे? परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन को मानना,
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना। परमेश्वर कुछ भी आज्ञा देता है तो हम उस आज्ञा को जब मानते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो परमेश्वर पर भरोसा करता है इसहाक, तो देखिए परमेश्वर उसे कैसा आशीष करता है। उत्पत्ति 26 का 12, 13 और 14 पढ़ दीजिए। फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन को ध्यान से जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? इसहाक ने उसी देश में जोता बोया। कौन से देश में? जिस देश में परमेश्वर ने कहा था उसे रहने के लिए, उसी देश में। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक के पास में आज्ञाकारिता था। इसहाक ने कौन सा देश में जोता बोया? उसी देश में जिस देश में परमेश्वर ने उसे रहने के लिए कहा था। हालेलुया। और जब उसी देश में उसने जोता बोया तो वचन कहता है उसने 100 गुना फल उसी साल में उन्होंने काटा। आगे पढ़िए। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। यहोवा ने उसे आशीष दी और वो बढ़ता हुआ चला गया और उसकी उन्नति होती ही चली गई। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सोच सकते हैं चारों तरफ अकाल है और यही इसहाक बंदा जो जोता बोया करता है, वो उसी साल में उसका 100 गुना फल को देखता है। बाकी लोग के जमीन सब भी थे, बाकी लोग के खेत खलियान सब भी थे, लेकिन उनका कुछ भी ऐसा फलवंत नहीं हुआ, लेकिन इसहाक का होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसहाक का होता है। क्यों? क्योंकि वचन साफ रीति से कहता है यहोवा ने उसे आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का आशीष ही है जो कि अकाल के देश में वो 100 गुना फल लाता है। लेकिन उसके लिए इसहाक क्या करता है? जोता बोया करता है, माने बीज को लगाता है। इसलिए प्यारो, हमें बीज लगाना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के राज्य में जब हम हैं, हमें अपना बीज या तो हमें अपना समय परमेश्वर के साथ लगाना बहुत जरूरी है, व्यतीत करना बहुत जरूरी है। जब हम जो भी बीज लगाते हैं परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, वो बीज निश्चय 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए 14। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उसे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक अकाल के दिनों में उस देश में धनवान बनते गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर ने उससे सब प्रकार के आशीषों से परमेश्वर ने उसे भर दिया और उसके आशीषों को देखकर, उसका सक्सेस, उसके प्रभावशाली को देखकर जितने भी फलिस्तीन लोग हैं वो लोग क्या करने लगे? डाह करने लगे। प्यारो, ये सच बात है। आप लोग जितना उन्नति करते जाएंगे, जितना उन्नति करते जाएंगे, उतना ज़्यादा कोई ना कोई हमसे जरूर जलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोग उन्नति करते हैं, आप लोग उन्नति करते हैं जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर हमारे उन्नति से प्रसन्न होता है। आप लोग जितना ज़्यादा उन्नति करेंगे, परमेश्वर को उतना ज़्यादा प्रसन्न, या तो परमेश्वर उतना ज़्यादा खुश होता है। जब हम उन्नति नहीं करते हैं तो परमेश्वर को अप्रसन्न लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन संसार के लोगों का एकदम विपरीत है। आप लोग या तो मैं जितना भी उन्नति करते जाएंगे, उतना ज़्यादा बाहर के लोग डाह करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसहाक क्या करता है? उसी देश में जोता बोया करता है जिस देश में परमेश्वर उसको कहता है तुम यही देश में रहना, इस देश को नहीं छोड़ना। और इसहाक परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके वचन को आज्ञा पालन करता है और उसी देश में रहता है। और सचमुच में परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बहुत ऐसा आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया, उसे हम देखते हैं परमेश्वर ने इसके जीवन में पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञा रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है और दुनिया वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कोई फर्क नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। लोगों का साथ
यदि हमारे साथ रहे और हमारा साथ परमेश्वर का साथ ना रहे तो कोई फायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, परमेश्वर का करुणा उसे घेर के रखता है, परमेश्वर उसे सहायता करता है और परमेश्वर उसका आड़ और ढाल बनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखने पाया कि भरोसा को हम किसको कहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में। इसका मतलब हमने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बना के रखा है। आइए वचन क्या कहता है। बाइबल हमें साफ साफ कहती है। मेरे साथ पढ़ दीजिए भजन संहिता 146 का 3, 4 और 5। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। हमें साफ रीति से इंस्ट्रक्शन देती है, कहती है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि मनुष्य के पास में उद्धार करने की सामर्थ नहीं है। हमें छुटकारा जो चाहिए, हमें जो सहायता चाहिए वो मनुष्य के हाथों में नहीं है, केवल उस पर है जिसने हमें बनाया है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, जो हमारा जीवन को बदल सकता है, जो हमारे घर के सारी स्थिति परिस्थिति को बदल सकता है। उस पर भरोसा कीजिए। वचन साफ रीति से कह रहा है। आगे पढ़िए। उसका भी प्राण निकलेगा। मनुष्य पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की सामर्थ नहीं है। फिर उसका भी प्राण निकलेगा, माने मनुष्य पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी प्राण एक दिन निकल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। आगे, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, उसका सारा प्लानिंग, जितना भी कल्पनाएं सब है, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमारा मनुष्य नहीं है कि उसका प्राण निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का कल्पनाएं, परमेश्वर का जितना भी योजना जो हमारे लिए और आपके लिए सोच के रखा है, वो कभी भी मिट्टी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो युगान युग तक राज्य करता है। मृत्यु कभी भी उसके ऊपर में हावी नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मृत्यु के ऊपर में जयवंत हुआ है हमारा परमेश्वर। आगे पढ़िए। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आगे पढ़िए। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुम मनुष्य प्रधानों के ऊपर में भरोसा नहीं करना। लेकिन वचन कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके पास में याकूब का परमेश्वर है, उसकी सहायता के लिए, जो उस पर भरोसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन में साफ रीति से कहता है मनुष्य का क्वालिटीज क्या है। वो मिट्टी में मिल जाएंगे, उसका प्राण एक दिन निकल जाएगा। हमारा उद्धार करने के सामर्थ उसके पास में नहीं है। जिस दिन मनुष्य मरेंगे, उसका सारी कल्पनाएं, सारा प्लानिंग्स क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर का नहीं है। याकूब का परमेश्वर के विषय में क्या कहता है? पढ़िए 5। क्या ही धन्य वह है, क्या ही धन्य वह पुरुष है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के पास में सामर्थ है। क्या सामर्थ है? इसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है उसको बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये जब आकाश पृथ्वी सब कुछ को बना दिया है, सब कुछ नया कर दिया है, तो क्या आपके और मेरे जीवन को नया नहीं करेगा? आपके इस कठिन स्थिति परिस्थिति, आपके टूटे हुए घर को नया करने का ताकत नहीं रखा है? निश्चय रखा है, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आगे पढ़िए। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
और ये परमेश्वर का खासियत है याकूब के परमेश्वर के, कि वो अपना वचन हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर अपने वचन का पालन करता है, वो अपने प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरा रखने का ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा आपको दिया है उसे परमेश्वर निश्चय अपने समय वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रतिज्ञा करते हैं और क्या होता है, वो सब चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है उसे वो निश्चय पूरा करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक निश्चय प्रतिज्ञा पुत्र दूंगा, और कौन से वर्ष में दिया? बुढ़ापे के समय में दिया। प्रेज द लॉर्ड। कौन से समय में? बुढ़ापे के समय में, जब कोई उम्मीद नहीं था अब्राहम के पास में, सारा का गर्भ भी सूख गई थी, उस समय में परमेश्वर क्या करता है? उसे प्रतिज्ञा पुत्र देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है उसे वो निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है वह अपने वचन का पालन करता है, वह अपने वचन को मानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहती है कि तुम लोग प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, लेकिन किस पर? अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर में रखिए। हालेलुया। और वचन कहता है धन्य है वे जो लोग याकूब के परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ दीजिए, गिनती 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कि झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 6:18 में यदि हम देखेंगे, फिर तीतुस 1:12 में, तो वहाँ पे कहता है यह बिल्कुल अनहोना है कि परमेश्वर झूठ बोले। परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 6:18 में अच्छा कहता है, इंग्लिश में उसका एक वर्ड है, वो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। माने परमेश्वर के लिए असंभव है झूठ बोलना। आप लोग सोच सकते हैं जो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए असंभव है एक चीज क्या करना? झूठ बोलना। वो जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर देगा परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है कि उसका मन बदले, वो मनुष्य नहीं है कि जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा ना करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसहाक को दिया कि तुम इसी देश में रहना, इस देश को नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, उसी रीति से परमेश्वर ने जैसा जैसा प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने वैसा ही वैसा उसे आशीष दिया। इसहाक ने 100 गुना फल काटा उसी साल में। प्रेज द लॉर्ड। अकाल के दिनों में उसने 100 गुना फल काटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष ऐसा किया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर का ये सामर्थ प्रतिज्ञा था जो कि इसहाक को 100 गुना फल काटने में क्या किया? सक्षम बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए आप और हम लोग मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर में भरोसा करना हमेशा दिन प्रतिदिन सीखें। यह हमारे लिए बहुत आम बात होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मछली को कोई भी तैरना नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं क्या? कोई नहीं सिखाता। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया कि वो जब जन्म ही होती है, अंडे से निकलती है, तो उसे तैरने अपने आप ही आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही जब आप और हम लोग परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना हमारे लिए एक आम बात होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करेंगे तो हम बहुत सारे आशीषों को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा, कभी भी परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब जब हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे उसका करुणा हमें चारों तरफ से घेर के रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सहायता करेगा जब उस पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर हमारा आड़ और ढाल बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा ढाल बनता है
तो हमारा कोई भी हानि नहीं होगा। आप लोग को पता है, आत्मिक दुनिया में जब हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं तो हमारा विरोधी शैतान और उसके बहुत सारे चमचे जो लोग रहते हैं वो हमारे ऊपर में 24 के 24 घंटे वार करने के ऊपर में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। वे सब अदृश्य दुनिया में होती है, लेकिन परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है कि कितने सारे जो अटैक सब जो दुष्ट हमारे विरोध में करते हैं उन सब से परमेश्वर आज तक हमें बचा कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा आड़ और ढाल है। और वचन साफ रीति से कहती है, आइए हम अंतिम वचन को देखते हैं, फिर हम भजन संहिता 34 का 5, 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। उन्होंने बहुत बड़ी ज्योति को पाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपका मुखड़ा, आपका जो चेहरा है वो क्या होगा? चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए वचन साफ रीति से कहता है, धन्य है वो जो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने परमेश्वर को जीवन का आधार बना के रखें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सोचिए कितना परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहना है। यीशु मसीह से हमें चिपक कर रहना है, क्योंकि सचमुच में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसका मतलब है जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ और सब कुछ करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमें कौन ताकत देगा? यीशु मसीह दे। परमेश्वर के इकलौता पुत्र, उसका वचन हमें सामर्थ देगा। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देगा। क्या करने के लिए? सब कुछ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा के लिए सब कुछ करने के लिए ताकत देगा। हालेलुया। तो इसलिए प्यारो, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में है कि हमें परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहना है, उस पर भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उससे चिपक कर रहें, उससे दूर ना जाएं, उसके ऊपर में निर्भर रहें, उस पर हमेशा भरोसा करके रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सचमुच में हम लोग यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम सबके करीब आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारा रियल आइडेंटिटी केवल और केवल आपके यीशु मसीह के आने से हमारा रियल आइडेंटिटी मिलती है। प्रभु परमेश्वर, हम सचमुच में आपके ऊपर में निर्भर रहें, हमेशा रहें, और सबों को ऐसा ताकत दे कि हमेशा आपसे चिपक कर रहने पाएं, आपके ऊपर में भरोसा करने पाएं। ऐसा बनाइए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन का सारा आशीष, हमारा जीवन का सारा स्रोता केवल और केवल आप ही हैं। आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा उनके हृदय को मजबूत कर, उनके हृदय में एक नया सृष्टि उत्पन्न कर, प्रभु परमेश्वर एक नया दुनिया बना दे। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, जितने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं उन्होंने एक बड़ी ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। वो जितनों ने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा किया, परमेश्वर उन्हें धनी बनाया, परमेश्वर उन्हें सब बातों में धनवान बनाया, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसा आशीष दी, और वे लोग धन्य लोग हैं। बाइबल कहती है, आपका वचन कहती है। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर, ताकि हमेशा हम अपने परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहें, भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को हमेशा पूरा करता। परमेश्वर जो भी कल्पना योजनाओं को हमारे रखा है वो कभी भी मिट्टी में नहीं मिलेगी। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। सब बात में हम आपको ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना को केवल और केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।